कहानी की स्टार्टिंग में हमें बहुत ही सालों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि किंग लैंड्री ने अपनी पसंद की शादी रूई से की थी और वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। हमें उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा होता है कि वो किंग लैंड्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और यहाँ पे कि उसने खुद पॉइजन भी पी लिया था, जिसके बाद उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है और फिर किंग तो उसको लेके बहुत ज़्यादा ही टेंशन में। इसी के साथ ही ये सीन कट और अब हमें बहुत सालों बाद दिखाया जाता है। हमारे ड्रामे की फीमेल लीड मैंग मैंग किसी की शादी पे जाने के लिए ही रेडी हो रही थी। एक्चुअली में सीन कुछ ऐसा था, इसका बॉयफ्रेंड जोंग, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, दोनों ने मिल के 5 साल पहले एक कंपनी भी चलाई थी और अब उसने इसे धोखा दिया था। और इसकी बेस्टी ने भी, वो अब इसकी बेस्टी से शादी करने वाला था एंड उसने तो इसकी मेहनत पे भी ऐसे पानी फेरा था कि वो पूरी कंपनी उसने संभाल ली थी। ये उसकी वेडिंग में आदमक थी एंड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी। खैर उन साहब को तो कोई भी गिल्ट नहीं होता है कि जो भी किया अच्छा किया, वैसे भी तुम खुद तो सब कुछ कर सकती हो, तुम्हारी बेस्टी के पास एक सिर्फ मैं ही सहारा हूँ। इसने तो अपनी गन निकाल ली थी कि क्या कहा, और जल्दी से मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मेरे हवाले करो। वो पहले देने से मना कर रहा होता है। अब इसकी बेस्टी अब अपनी जान भी तो छुड़ाना चाहती थी। फौरन से उसने इसे वो डॉक्यूमेंट्स पकड़ा दिए थे। वो तो इसे टांग रसीद करते हुए वहाँ से भाग जाती है एंड इसके पीछे तो अब जोंग ने कुछ गुंडे भी लगा दिए थे। इसे भाई जिसकी भी बाइक मिलती है उसके ऊपर चढ़ के ये तो वहाँ से फरार हो चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो की तरफ, जिनका नाम है कि सोंग पाई, जो कि मम्बो किंगडम का ही प्रिंस था। अब इसके पापा ने 3 शर्तें रखी थी कि 2 प्रिंस थे, एक तो सोंग पाई एंड इसका दूसरा भाई लिनगी, कि इन दोनों में से जिसने भी उन 3 कंडीशंस को माना वही अब यहाँ का वारिस बनेगा। अब इसे तो उम्मीद होती है कि यही बनेगा, क्योंकि इसने बाकी सारे लोगों के दिलों में अपनी काइंडनेस की वजह से जगह भी बनाई हुई थी। स्टडी भी अब्रॉड से करके आया था। तीसरी शर्त होती है कि इसने शादी करनी थी प्रिंसेस वैन से, जो कि इसकी फियांसी भी थी। यहाँ पे कुछ लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं, वो भी सोंग पाई के खिलाफ ही, कि वो तो बीमार रहता है, उसकी जगह पे तो हमें उम्मीद है कि लिनगी ही इस किंगडम का वारिस बनेगा। ये सारी बातें इसने सुन ली थी और आके उन्हें खूब सारा मज़ा चखाता है। अचानक ही असिस्टेंट आके बताता है कि बॉस, क्या आपको पता है कि वैन शैना यहाँ से भाग गई है, मीन के शायद कि उसकी शादी अब इससे नहीं होने वाली है। ये काफ़ी ज़्यादा ही टेंशन में आ गया था और वैन को ढूंढने का ऑर्डर इसने अपने असिस्टेंट को दे दिया होता। अभी इन्हीं बारे में ही बात कर रहे थे कि तभी कुछ गुंडों समेत एंट्री हो जाती है इसके भाई लिनगी की एंड वैन की। वैन ने इसे छोड़ के इसके भाई को अपना लिया था और वो काफ़ी खुश लग रहा होता है कि अब तो इस किंगडम का वारिस मैं ही बनूंगा, ना कि तुम। अब ये भी कह देता है कि ये तो तुम्हारी भूल ही है। खैर इन भाइयों का तो आपस में अच्छा खासा मुकाबला होने वाला था। ये उसका सगा भाई नहीं है बल्कि सुतेला भाई है। ये और वैन तो वहाँ से चले जाते हैं कुछ हुंडों को छोड़ के कि इसका तो काम तमाम कर देंगे, और ये फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इसी बीच में बाइक पे एंट्री हो चुकी थी हमारी क्यूट सी हीरोइन की भी। अब वो तो इसी का ही यहाँ पे यूज़ करता है। खैर यहाँ पे इसकी बाइक पे ही भाग ही गए थे, एक साइड पे जाके छुप जाते हैं। अब ये गुंडे तो ढूंढते ही रह जाते हैं कि वो दोनों गए तो गए कहाँ पे। अचानक जैसे ही सोंग पाई की इसके नेकलेस पे नज़र पड़ती है, स्नेक नेकलेस, उसे देखते ही इसे फ्लैशबैक याद आने लगता है कि कब जब उन क्वीन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी शादी वाले दिन, तो इसने भी यही नेकलेस उसके हाथ पे अपने ब्लड के साथ बांध दिया था कि मैं अब यहाँ पे शपथ लेता हूँ कि हम कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। अब अगर हो भी गए लेकिन ज़िंदगी भर नहीं, जहाँ भी मुलाकात होगी हम एक ही होंगे। अब यही सारी बातें इसे थोड़ी थोड़ी याद आने लगती है कि अभी अभी मुझे क्या हुआ था। इस नेकलेस को देखते ही इसे ऐसा फील हुआ था। अब ये जो कि बार बार उसके नेकलेस को देख रहा था, वो समझती है कि शायद इसने अपनी गलत नज़रें मुझ पर टकाई हुई हैं। वो फ़ौरन से इसे खुद से दूर कर देती है कि क्या कर रहे थे आप, एंड वहाँ से जाने लगती है। बाहर तो खैर गुंडे भी आए ही हुए थे। ये उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों ही भागना स्टार्ट कर देते हैं। अब कुछ तो इससे वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आए होते हैं, जो कि अपनी कंपनी के ही लेके आई थी। अभी असिस्टेंट भी उसे ढूंढता ढूंढता पहुंच आया था। ये तो इन सब से इतना ज़्यादा तंग आ चुकी होती है कि बेचारी बेहोश ही हो गई थी। अब नेक्स्ट ही हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि ये किंग की ही प्लेस पे होती है और किंग इससे काफ़ी प्यार से ही बात कर रहा था। यहाँ पे हमें साफ पता चलता है कि वो तो पास्ट लाइफ में इसे लेके बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड था।
अब जैसे ही ये सोते हुए ये ड्रीम देख रही होती है, अचानक ही इसकी आँख खुलती है तो अपने सामने अब सॉन्ग पाई को देख के फ़ौरन ही उसे थप्पड़ मार देती है कि ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे। वो इसे बता देता है कि देखो जैसा तुम समझ रही हो ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं तुम जैसी लड़की में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कैसे पिग्स की तरह सो रही थी, समझी तुम। ये भी कह देती है कि अच्छा चलो ठीक है। अब जब भी इसे याद आता है कि नहीं आज गुंडों से तो इसने मेरी जान भी बचाई थी, वो उसे थैंक यू बोलने लगती है। अब यहाँ पे जिस तरह के वो इसे जान गया था कि तुम क्या करती हो या किससे भाग रही थी या कोई डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे हाथों थे, उसने सारा बायोडाटा इसका निकलवा लिया था मैंग का। अब ये सब कुछ जान के इसे अंदाज़ा हो जाता है कि ओ वाकई में ये मम्बू किंगडम के प्रिंस हैं, तभी तो इन्हें इन सारी मामलात के बारे में मालूम है। वो तो इसे अपने साथ एक डील करने को बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कि 3 महीने के लिए तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हारे जो भी सारे मामलात हैं वो मैं सेटल कर दूंगा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे वो भी दे दूंगा। लेकिन ये मना कर रही होती है कि आप प्रिंस हैं लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट हमें प्रिंस को उसके असिस्टेंट के साथ ही दिखाया जाता है। अब दोनों ही परेशान थे कि सेकंड प्रिंस ने आखिर कोई ना मारने की ट्राई क्यों किया है, कहीं इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड तो नहीं है जो कि उन्हें कहता है। ये तो फिलहाल सॉन्ग पाई की प्लेस पे ही रुकी हुई थी, यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन इन दी एंड उसकी बाहों में ही आके गिरी थी। वो फ़ौरन से इससे दूर हो जाती है। ये कहती है कि पहले अपनी सिंसेरिटी शो करवाओ, उसके बाद ही मैं कोई फ़ैसला करूँगी। वो इसका हाथ पकड़ता हुआ सीधा ही वहाँ से जाने लगा था कि तुम्हें सिंसेरिटी चाहिए, चलो मैं तुम्हें आज ही बता देता हूँ। इधर कंपनी में हमें जोंग को दिखाया जाता है और तभी एंट्री हो गई थी ऊपर से इसकी भी। अब ये हर हाल में अपनी कंपनी वापस लेना चाहती थी कि जितनी कोशिशें कर ले इसे तो मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। अब जैसा कि उसने इसके साथ किया था और इसकी बेस्टी ने भी, इसने सारे शेयर होल्डर्स को ये बात बता दी होती है एंड बड़े ही एटीट्यूड के साथ वहाँ से चली गई थी। वैसे भी अब उसे प्रिंसेस का स्टेटस मिलने वाला था, इससे बढ़ के और क्या खुशी की बात हो सकती थी। अब यहाँ पे प्रिंस ने इसकी इतनी मदद की होती है तो कह रहा होता है कि तुम्हें अब मेरी सिंसेरिटी का पता चल तो गया ही होना है, सो क्या तुम अब अप्रूव करोगी हमारे कॉन्ट्रैक्ट को। ये तो बिजनेस में उसकी हेल्प भी करना चाहता था, इवन के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके इसे प्रपोज करने की भी कोशिश करता है। ये कह देती है कि नहीं नहीं आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पे और भी तो बहुत सारी नोबल गर्ल्स हैं, उन सबको छोड़ के आखिर को आपने मुझे ही क्यों चूज़ किया। अब प्रिंस ने जो कर लिया सो कर लिया, वही सब उसके साथ डील करने को ही बोलने लगता है। अब चूँकि वो बार बार कह रहा था तो ये भी कह देती है कि चलें ठीक है। अब इसने कुछ कंडीशंस वगैरह थी वो इसे बता दी थी कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम फेक अपने रिलेशनशिप को जाहिर कर रहे हैं। ये भी कह देती है कि ठीक है जैसा आप करने को बोल रहे हैं मैं कर दूंगी, लेकिन रिवार्ड के तौर पे मुझे काफ़ी सारे पैसे चाहिए। वो भी मान जाता है। जहाँ पे इसने अपनी कुछ कंडीशंस उसे बताई होती है वहाँ पे वो भी अपनी मनवा लेती है। सो इस तरह से कि इनकी डील तो पक्की हो गई थी। ये काफ़ी ज़्यादा ही हैप्पी लग रही होती है। जैसे वो इसके क्लोज आने की कोशिश करता है, ये समझती है कि शायद कहीं मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करे, लेकिन वो तो यही कहता है कि कोई भी गलती करने का सोचना ही मत, एंड इसे वार्न करता वो वहाँ से चला जाता है। अब उसने इसके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए थे। ये बहुत ही हैप्पी लग रही थी। अब नेक्स्ट हमें किंग के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग क्वीन भी मौजूद थे और साथ ही साथ लिनगी अपनी सेकंड प्रिंसेस के साथ बैठा होता है जिसका नाम क्या है वैन। अब यहाँ पे इसकी मॉम तो यही चाहती थी कि लिनगी को ही अब वारिस बनाया जाए। वैसे भी वो तीसरी शर्त पे पूरा पूरा उतर रहा है, मीन के सेकंड प्रिंसेस से शादी करने के लिए वो मानी गया। और तभी ऊपर से मैंग मैंग का हाथ पकड़ता हुआ सॉन्ग पाई भी आ ही गया था और इन सबको अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। ये सुन के अब किसी को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ये तो गलत बात कर रहा है। इनके पहले तो इसकी फियांसी वैन थी और इसने अपनी न्यू गर्लफ्रेंड कब बनाई, ये सब कुछ झूठ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फर्न से मैंग मैंग कह देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब ये चाइना स्टडी करने के लिए गए थे वहीं पे हमारी जान पहचान बनी थी। वो खुद से इन्हें यकीन कराने की पूरी कोशिश करती है, बट ये मैडम होती है कि कीड़े निकाली ही जा रही होती हैं। इन्हें तो बिल्कुल भी इनके रिलेशनशिप पे विश्वास नहीं आ रहा था। ये सब कुछ देखते हुए जैसा कि इनके बीच डील हुई थी, ये फ़ौरन से उठ के अब सॉन्ग पाई को किस कर लेती है। और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है कि कैसे कि जब इनके बीच डील हो गई थी तो इसने कहा था कि हो सकता है कि हमें किस भी करनी पड़ी जाए,
तो हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए तो इसने फ़ौरन से कह दिया था कि नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन इसने कहा था कि प्लीज़ कोई भी गड़बड़ी मत करना वहाँ पे, और ऐसा ही हुआ था। और इधर सारे अब पूछ रहे होते हैं कि वैसे आप कहाँ से बिलोंग करती हो। अब चूंकि ये प्रिंसेस बनने वाली थी, वो भी फर्स्ट, तो इसका तो कोई स्टेटस होना ही था। यहाँ पे के क्वीन बैठी होती हैं, उन्हें तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो भी कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, हमें बताओ कि तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हो। ये कह देती है, एक ऐसे पर्सन का नाम लेती है जो कि बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है, एंड स्पेशली कि वो किंग का ही बेस्ट फ्रेंड था। अब किंग कह देते हैं कि अच्छा, मैं कैसे मान लूँ कि तुम वाकई में उनकी बेटी हो, वो तो मेरे काफ़ी पुराने दोस्त हैं, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। तो ये कह देती है कि अच्छा तो ये बात है, मैं अभी आपकी वीडियो कॉल पे अपने पापा से बात करवा देती हूँ। क्या आपको वो ट्रिप याद है जब स्पेशली आप मेरे पापा से मिलने के लिए आए थे? वो बिल्कुल प्राइवेट थी, उसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। अब तो किंग को यकीन आ जाता है कि हाँ वाकई में ये उनकी बेटी है, तो तभी तो ये जानती है। अब इसने भी कोई कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली हुई थी। अब चूंकि उन्होंने इनके रिलेशनशिप को अप्रूव कर दिया था, ये देख के क्वीन को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। बाहर आके ये अपने भाई को टॉन्ट मारने से बाज नहीं आता, तो ये भी आगे से बहुत ही क्यूट सी हरकतें करने लगती है इनके कर्ज को भगाने के लिए कि मुझे तो वही नज़र आ रहा है। इसके साथ तो सॉन्ग पाई भी मिल गया था। अब यहाँ पे तो ये अपने भाई को बदतमीज़ी करने से भी मना करते हैं। ये मेरी होने वाली वाइफ है, इससे दूर ही रहना तो यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अब इसने तो पता लगाने का सोच ही लिया था कि इसकी जो भी असलियत है वो तो हम सबके सामने ला के ही रहेंगे। इधर क्वीन को भी हजम ये बात नहीं हो रही होती है कि प्रिंस को आखिर वो लड़की मिल कैसे गई। वो सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहती थी। वैसे भी सॉन्ग पाई की सौतेली माँ जो होती हैं, और उन्होंने तो वैन को अपने कब्जे में ही किया हुआ था, इसके ज़िम्मे यही काम लगाती हैं कि पता चलाओ कि वो लड़की आखिर को उसका बायोडाटा क्या है, और मैं उसकी आइडेंटिटी को सबके सामने एक्सपोज करके रहूँगी। इधर ये उसे कह देता है कि तुम शादी की तैयारी करो, हमारी 1 हफ्ते बाद ही शादी होनी है। ये कह रही होती है कि इतनी जल्दी कैसे, मैंने तो अभी बहुत सारी चीज़ें भी ख़रीदनी है। तो वो कह देता है कि तुम्हें उन सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ तो मैं ही पे करूँगा ना। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा उससे फ्लर्ट करते करते उसके करीब आके फिर और पैसे ही मांगने लगी थी कि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट तो देनी पड़ेगी, मैं अब आपसे शादी कर रही हूँ। ये सुन के तो यहाँ पे सॉन्ग पाई का रिएक्शन चेक करने वाला होता है कि ये लड़की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मीन के इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने का मैंने बिल्कुल सही प्लान बनाया। अगले दिन जैसे ही सो रही होती है तो तभी एक मेड ने आके से जगा दिया था कि तुम्हें अभी के अभी प्रैक्टिस करने के लिए जाना होगा। अगर इस पैलेस में रहना है तो तुम्हें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब वैन मैडम मिस्टेक्स करती है तो इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। ये कह देती है कि हाँ कोई बात नहीं है, छोटी सी गलती है। लेकिन इस बेचारी की छोटी सी मिस्टेक पे भी वो इसे मारना शुरू कर देती हैं, और ये बात मैंग मैंग से बर्दाश्त नहीं होती। उसने भी उठ के इस पर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था। अब जैसे ही वो कहती है कि नहीं आप यहाँ पैसे नहीं कर सकती हो, ये रूल्स के खिलाफ है वगैरह वगैरह। अब ये सुन के तो मैंग मैंग को आइडिया आता है कि अच्छा तो मैं भी तो यहाँ की होने वाली प्रिंसेस हूँ, मेरा तो यहाँ पे ज़्यादा हक बनता है, तो इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की। इसने तो एक ज़ोर का थप्पड़ इस लेडी को दे मारा था। अब वो अपोलोजाइज़ कर रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो, और यहाँ पे जैसे ही अब वैन इससे बदतमीज़ी कर रही होती है, इसने उसे भी धक्का ही दे दिया था। एंड इमेजिन कर रही होती है कि कैसे मैंने इसकी पिटाई लगानी है, यार ये तो जस्ट इसका ख्याल ही था। अब जैसे ऊपर से देखती है कि लिनगी एंड सॉन्ग पाई आ रहा है, ये नाटक करने लगी थी कि जैसे कि मैंग मैंग इसे मार रही थी, लेकिन मैंग मैंग भी कहाँ कम होती है, वो भी रोने धोने का नाटक करना शुरू कर देती है कि जैसे ही ये लेडी एंड वैन दोनों ही इससे बदतमीज़ी कर रही थी। ये सुन के अब सॉन्ग पाई को तो बहुत ज़्यादा उस मेड पे गुस्सा आता है। उसने तो इसे जॉब से ही फायर कर दिया था, इवन के पनिश करने का भी ऑर्डर दे दिया होता है, और अपने भाई से भी कहने लगा था कि इससे दूर ही रहना तो यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ये तो अपनी आंखें दिखाती हुई वैन को वहाँ से चलती बनती है। साइड पे आके अब सॉन्ग पाई ने इसे नीचे ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो जान गया था कि ये इस वक्त प्रिटेंड कर रही थी, इसे कोई भी चोट नहीं लगी थी। लेकिन अचानक जैसे इसके हाथ पे वो ज़ख्म का निशान देखता है, अब उसे अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा इसका मतलब है उस मेड ने वाकई में इसे पनिश किया था, उसके साथ तो जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब यहाँ पे ये थोड़ा बहुत वैन पे गुस्सा कर रहा होता है कि तुम तो बिल्कुल भी फर्स्ट प्रिंसेस जैसी नहीं हो, मतलब कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाई, ये क्या बात हुई। इधर ये उसकी चोट पे मेडिसिन लगा रहा होता है, एंड साथ ही साथ ये भी कहता है कि वैसे तुम ये मत कहना कि मैं
तुम्हारा ख्याल क्यों रख रहा हूँ। चूँकि अब हम कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में आ चुके हैं, इतना करना तो मेरा बनता ही है। ये भी कह देती है कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं जानती हूँ इस बारे में, और वैसे भी आप ये यकीन करें कि जैसे ही अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना है, मैंने तो यहाँ से चले जाना है। मेरे दिल में आपको लेके फीलिंग्स बिल्कुल भी डेवलप नहीं होने वाली हैं। ये सुन के अब सॉन्ग पाई को थोड़ा सा बुरा लगता है कि ये जाने की बात क्यों कर रही है, एंड वो तो अब इसे बिल्कुल ही नहीं छेड़ता एंड वहाँ से चलता बनता है। जैसे ही अपने लिए कुछ खाने का लेके जा रही थी, तभी एक छोटी सी लड़की आती है जिसे ये प्रिंसेस कह के ही बुलाती है। वेल ये तो लिनगी एंड सॉन्ग पाई की ही छोटी बहन होती है। अब यहाँ पे इसकी बातों से ऐसे अंदाज़ा हो जाता है कि सॉन्ग पाई और लिनगी दोनों ही भाई एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। लिनगी तो कभी भी सॉन्ग पाई को हर्ट करने का नहीं सोच सकता, तो ये मन में कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन फिर वो वारिस बनने के लिए उसके साथ मुकाबला क्यों कर रहा है, ये क्या बात हुई। अब इसकी बातें चल ही रही होती हैं कि एक मेड ऊपर से प्रिंसेस को लेने के लिए पहुंच आई थी। अब जैसा कि क्वीन ने वैन को करने को बोला था, उसने सारा बायोडाटा निकलवा लिया होता है यहाँ पे मैंग मैंग का। इसे अंदाज़ा हो जाता है कि वो कोई भी किंग के बेस्ट फ्रेंड की बेटी नहीं है, बल्कि ये सब उसने झूठ बोला था। ये ऑर्डर दे देती है कि उसे हर हाल में मेरे पास पकड़ के लेके आओ। ये अब उनकी नज़रों से ही बचने लगी थी। यहाँ पे वैन की नज़र इस पर पड़ जाती है। अब ये तो वैन को ही चक्कर लगा के वहाँ से भाग गई थी, और इस बात पे वैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब रात को हमें मैंग मैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे किसकी कंडीशन ख़राब। फिलहाल तो ये प्रिंस के रूम में ही सो रही थी। इसे दोबारा से नाइटमेयर्स आने लगते हैं जब किंग क्वीन के पास बैठा हुआ होता है। वो इसे काफ़ी ज़्यादा ही टॉर्चर किया करता था। इसके फ्रेंड्स को और जो भी इसके क्लोज थे उन्हें बचाने के चक्कर में वो अक्सर ही इसके क्लोज आ जाता था। अब इसकी इतनी हालत ख़राब देखकर तो सॉन्ग पाई को भी टेंशन होने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हो गया। अब ये उसे कहती है कि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे मुझे कुछ हो रहा है। खैर इसकी कंडीशन ख़राब थी। वो इसे उठाता हुआ अपने बेड पे ही लेके आ जाता है, और आधी रात को जैसे ही मैंग मैंग की आंख खुलती है, अभी भी अपने वो होशो हवास में नहीं होती, उन्हीं नाइटमेयर्स में होती है। वो अब इसे देखते ही फ़ौरन से इसके साथ ही थोड़ा बहुत रोमांस करने लगती है कि मैं जानती हूँ कि आप मेरे आदमियों को, जो भी मेरे क्लोज है, उनको नुकसान पहुँचाना चाहते हो, प्लीज़ ऐसा मत करें। और तभी हमें पास्ट का भी सीन दिखाया जाता है कि कैसे इसने ऑर्डर दे दिया था उनको हर्ट करने का कि इन्हें तो यहाँ से लेके जाओ, और ये प्रेजेंट में उससे यही कह रही होती है कि प्लीज़ उन्हें कुछ मत कहें, आप जैसा करने को बोलेंगे मैं वैसा करूँगी, जो भी आपको मुझसे चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। और यही कहने के साथ ही बेहोश होकर उसके ऊपर गिर जाती है। दूसरी साइड ही अब हमें वैन एंड लिनगी को दिखाया जाता है। अब इनकी शादी तकरीबन हो ही चुकी थी, और इसी बात को ही वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये तो कह देती है कि हमारे बीच जस्ट डील हुई है कि मैं आपको यहाँ का प्रिंस बनाने के लिए ही ये सब कुछ कर रही हूँ, वरना कि हमारे बीच इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और यही कहती हुई उसके ज़्यादा क्लोज नहीं जाती है और वहाँ से चलती बनती है। और ये सुनकर लिनगी को काफ़ी बुरा लगा था। हमें ऐसे फील होता है कि जैसे कि वो वैन को पसंद करने लगा। ये बाहर बैठी वही सोच रही थी कि रात को जो कुछ भी हुआ था कहीं वो जस्ट मेरा ड्रीम तो नहीं था। नहीं, असल में तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ प्रिंस के साथ। अब यही सब कुछ देखते देखते अचानक जैसे ही ऊपर से प्रिंस आता है, ये तो पहले घबराई गई थी। उसने इसके लिए जो भी बिज़नेस स्टार्ट किया था, इसके लिए डील्स वगैरह भी अप्रूव करवा देता है। इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। एंड एडवांस में जो कि इसने उसके साथ शादी कर ली थी, वो पैसे भी ट्रांसफ़र इसके अकाउंट में कर देता है। अब जब इसे पता चलता है कि रात को जो इसने उसके साथ किया था एक्चुअली में वो ड्रीम नहीं था बल्कि रियलिटी थी, अब ये तो उसी के पैसों में से ही इसे कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देती है कि ये कंपनसेशन के तौर पे ही रख लेना, फिर ये मत समझना कि मैंने आपके साथ कुछ भी गलत किया था। वो अब इसे कहता है कि तैयार रहना, मैंने तुम्हें आज के दिन कहीं प्लेस पर लेकर जाना है। ये भी कह देती है कि हाँ हाँ ठीक है, इतना ज़्यादा ऑर्डर मत चलाओ मुझ पे। और ये कहती हुई वहाँ से साइड पे अब फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। इसने तो एक छोटी सी कंपनी इसके लिए खोली ली थी और वहाँ पे उस स्टाफ को हायर किया होता है जो कि पहले इसके साथ इसकी दूसरी कंपनी में काम करता था। ये सब कुछ देख के इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि आखिर को प्रिंसेस के लिए इतना सब कुछ कर रहा था। और दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ जाते हैं। मीडिया भी मौजूद था तो इनकी पिक्चर्स वगैरह भी बनाई जाती हैं। तकरीबन अब सबको तो यही लगने लगा था कि यही प्रिंसेस है।
अब फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे अब इनके कंट्री में एक डिज़ास्टर हो चुका था। फ्लड होने की वजह से सारे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, स्पेशली कि किंग। अब उन्हें स्ट्रेस में देख के क्वीन कह देती हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट प्रिंस है ना, उसे ही कहें कि जो भी डैमेज हुआ है उसकी भरपाई वो कर देंगे, कहीं से फंड रेजिंग वगैरह करेंगे। अब ये तो यही चाहती हैं कि ये अपना जो भी बर्डन होता है वो फर्स्ट प्रिंस पे डाल दें। जाहिर सी बात है वो सब कुछ वैसे पूरा नहीं कर पाएगा, उसे तो अब अपनी सीट से हटना ही पड़ेगा। अब इसी मसले को सबके सामने पेश किया जाता है। अब सारे तो यही कह रहे होते हैं कि हमें फंड रेजिंग करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये तो मिल के कोऑपरेशन के साथ ही कि दूसरी नेशंस के साथ मिल के हम जो भी डिज़ास्टर हुआ है उस डैमेज की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को तो कोई ख़ास ही मिर्ची लगी हुई होती है कि नहीं, अब जो भी करना होगा प्रिंस को ही करना होगा। ये सब कुछ देखते हुए अचानक ही यहाँ पे मैंग मैंग को आइडिया आता है कि क्यों ना हम लोग फंड रेजिंग करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ सारा का सारा बर्डन फर्स्ट प्रिंस को ना दिया जाए, बल्कि सेकंड प्रिंस भी तो हैं, अगर वो भी तो वारिस बनना चाहते हैं ना इस कंट्री के, दोनों के हिस्से में हाफ हाफ प्राइस ही आएगी। ये सुन के अब सारे ही इनकी बात पे अग्री करते हैं कि ठीक है। अब ये कह रहा होता है कि यार इतने सारे पैसों का अरेंज हम कहाँ से करेंगे, मतलब कि इतने तो नहीं है हमारे पास, ये सब कुछ कहने की क्या ज़रूरत थी। ये उसे तसल्ली दे रही होती है कि डोंट वरी, सब पैसों का अरेंज हो जाएगा, आप फिक्र क्यों करते हैं मेरे होते हुए, आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो यही सोच रहा होता है कि वाकई में अब मेरी लाइफ में जो भी मुसीबत वगैरह आती है ये अच्छे से उन सब को निभा लेती है। मैंने जो भी फैसला किया इसे अपनी प्रिंसेस बनाने का वो बिल्कुल ठीक था। और यहाँ पे उसे अपनी मॉम के बारे में भी बताने लगता है कि वो बहुत ही अच्छी थी, वही चाहती थी कि मैं इस किंगडम को संभालूं। उन्हें मुझ में ये क्वालिटी नज़र आती थी, एंड स्पेशली कि इसकी वो जो स्टेप मॉम है वो कितनी ज़्यादा बुरी हैं। हालांकि मॉम ने कभी भी उनके साथ बुरा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उसे ही जहर दे के मरवा दिया था ताकि वो इनके रास्ते से हट जाए। वो तो यही चाहती हैं कि उनका बेटा लिनगी ही इस कंट्री को संभाले, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरी मॉम की जो विश थी मैं तो वही पूरी करना चाहता हूँ। ये भी कहती है कि डोंट वरी, और इसकी मॉम के साथ भी प्रॉमिस करती है कि मैं आपके बेटे को जो कि ये चाहता है वही बना के रहूँगी। नेक्स्ट ही एक डील लेके कुछ इन्वेस्टर से मिलने के लिए आती है, बट जोंग साहब होते हैं ना इसके प्लान में टांग अड़ाने के लिए वो इन दो को बता रहे होते हैं कि ये झूठ बोल रही है, कोई भी असल वाली प्रिंसेस नहीं है, इसकी कोई नहीं शादी हुई है, फेक प्रिंसेस है। लेकिन उन दोनों को तो इस पर विश्वास होता ही है, इसकी शादी की खबर तो खैर सारे लोग ही देख चुके थे, तो वो इसके साथ डील करने के लिए मान जाते हैं। और यहाँ पे इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और जोंग को इसी बात की तो सबसे ज़्यादा चिढ़ हो रही होती है। इस रेस्टोरेंट के बाहर ही अब जोंग पाई को दिखाया जाता है जो कि वेट कर रहा था कि इतनी देर हो चुकी है, वो जो कि डील करने के लिए गई थी अभी तक बाहर क्यों नहीं निकली। इसे तो मैंग मैंग की टेंशन होने लगी थी। अब यहाँ पे तो इस साहब ने अपने गुंडों को बुलाया हुआ था जो कि इसे पकड़ लेते हैं कि आज तो तुम गई मेरे हाथों से। अब यही सब कुछ देखते देखते प्रिंस अपने आदमियों समेत एंटर हो चुका था। वो तो जोंग को अच्छा खासा सबक सिखाने के बाद इसका हाथ पकड़ता हुआ इसे वहां से लेके चला जाता है। अब जो कुछ भी इसके साथ जोंग ने किया था बहुत ज़्यादा ही अपसेट होती है ईमन के, काफ़ी ज़्यादा वाइन भी पीने लगी थी कि उसने मुझे क्या सिला दिया, मैं उस पर ट्रस्ट करती थी, अपनी कंपनी भी उसके नाम करवाने के लिए मान गई थी, बट देखें उसने मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया, मेरे बिजनेस को ख़राब कर दिया। खैर अब सॉन्ग पाई से संभालता हुआ घर लेके आता है। पहले तो उसे खुद से दूर कर देती है कि आप मेरे हस्बैंड नहीं हो, मुझे बताता है कि मैं सॉन्ग पाई हूँ तुम्हारा हस्बैंड। अब ये फिर उसके साथ चिपकी ही जा रही होती है कि हाँ अब फिर ठीक है कि आप मेरे हस्बैंड। वो इसे सैड देख के तसल्ली ही देने लगा था, और ये अब यहाँ पे उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करती है। और यही सब कुछ देखते देखते प्रिंस की हार्ट बीट ही फास्ट हो गई थी। अचानक जैसे इस नेकलेस में से रोशनी को निकलते हुए देखते हैं, ऐसे कुछ हो जाता है कि कैसे अपने आदमियों को छोड़ने के लिए जिससे कि वो प्यार करती थी प्रिंस के हाथों लग गया था, कह रही होती है कि प्लीज़ उसे छोड़ दें। और यही सब कुछ देख के इसे गुस्सा आ जाता है। अभी भी इसके माइंड में वो पास्ट की मेमोरीज आ जाती हैं, एंड इसने तो यहाँ पे मैंग मैंग का गला ही पकड़ लिया था। ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है एंड खुद को प्रिंस से छुड़ाती हुई वहाँ से भाग गई थी। इसे अब गिल्ट होने लगता है कि ये अभी अभी मैंने क्या किया, मुझे तो कोई भी होश नहीं था। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है लिनगी एंड वैन को।
वैन तो हर मुमकिन कोशिश कर रही होती है कि इन्हें कहीं ना कहीं से फंड्स मिल जाए और इसकी इस कोशिश में प्रिंस भी साथ देता ही है। वेल ये दोनों भी दिन ब दिन करीब आते जा रहे थे और जैसे ही वो इसके क्लोज आती है यहाँ पे इसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। इसे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन तो ये अब प्रिंस को फुल अवॉइड करने की कोशिश करती है। वो कहता भी है कि तुम्हें क्या हुआ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, रात को मैं अपने होश हवास में नहीं रहा था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ये कह देती है कि नहीं कोई बात नहीं है, आप ये मत टेंशन लेना कि मैं अब आपकी कोई मदद नहीं करूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड ये कहती हुई वहाँ से साइड पे चली जाती है। इसे समझ नहीं आ रही होती कि मैं जब भी उस नेकलेस को देखता हूँ मुझे हो क्या जाता है। ज़रूर इसके पीछे कोई ख़ास बात तो होनी है और उसका मैं पता चला के रहूँगा। इसने असिस्टेंट को भेजा हुआ था कि जो भी पुरानी हिस्ट्री है उसके बारे में मालूम करने को, उस नेकलेस की, उस गोल्ड नेकलेस की। अब वो आगे से बता देता है कि कैसे ये नेकलेस पहले किंग के पास हुआ करता था, कोई बहुत ही पुराने सालों की बात है, और उनकी कैसे ट्रेजेडी लव स्टोरी थी और उसकी शक्ल तो इसके साथ मिलती जुलती थी। एंड जो वहाँ की प्रिंसेस थी उसकी शक्ल मिलती जुलती थी मैंग मैंग के साथ, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। ये भी कह देता है कि हाँ ये भी हो सकता है। अब बाहर जैसे ही वो पौधों को देख रही होती है तो पीछे से प्रिंस को अचानक जैसे उसकी नज़र पड़ती है तो एकदम सरप्राइज रह गई थी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वेल वो इससे नेकलेस के बारे में पूछने लगता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला था। तो ये बताती है कि शायद मेरे पेरेंट्स का था और जब मुझे ऑर्फनेज लेके जाया गया था इसी नेकलेस की बदौलत, क्योंकि इसमें से रोशनी निकल रही थी, तो तभी एक लेडी ने मुझे प्रोटेक्ट किया था। और इस नेकलेस से तो वो कभी दूर रहने का सोच भी नहीं सकती थी। अब इस नेकलेस के पीछे की स्टोरी ये भी जानना चाहती थी कि आखिर को इसमें से वो लाइट क्यों निकलती। इसने पैलेस में जाके ही सर्च वगैरह की थी एंड देन इसे मालूम हो गया था कि इसके नेकलेस के पीछे आखिर को क्या स्टोरी है। वेल ये भी कि जो एक पुराना किंग था उसकी शक्ल मिलती जुलती है सॉन्ग पाई के साथ है एंड स्पेशली कि वो प्रिंसेस की शक्ल इसके साथ मिलती जुलती है। और तभी ये नेकलेस यूज़ हुआ था कि ब्लड के तौर पे कि जहाँ कहीं भी प्रिंसेस होगी वो उन्हें ढूंढ ही लेगा और इनका लव कभी भी एंड नहीं होगा। अब ये जो कि मैडम इससे मिलने के लिए पहुंचा होता है जोंग, एक्चुअली में जोंग वैन के तौर पे ही काम कर रहा था। ये दोनों मिलके ही उस मैडम मैंग मैंग को ठिकाने पे लगाना चाहते थे कि वो कभी भी पैसे कमा ही ना सके। यहाँ पे थोड़ी सी जब बदतमीजी कर रहा होता इनके वैन से फ्लर्ट करने की कोशिश, ये तो उसे थप्पड़ ही मार देती है इन दोनों को साथ में। अब फिर मैंग मैंग ने देख लिया था, उसे सारी समझ आ जाती है कि ओ अच्छा तो मुझे ये लोग रास्ते में से हटाना चाहते हैं, इसलिए इसने अपनी साइड पे जोंग को ही कर लिया। इसी बारे में बात करने के लिए जैसे ही वैन के पास आती है वो तो साफ कह देती है कि तुम्हें जो करना है करो, मुझे तुम्हारी बातों से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ डीलिंग वगैरह तो अब ये लाइव स्ट्रीम करके ही करना चाहती थी कि अपने प्रोडक्ट्स को सेल करूँगी, इस तरह से ही हमें काफ़ी सारी मनी मिलेगी। और यही सारा कुछ तो प्रिंस ने भी देख लिया था। उसे समझ नहीं आती है कि ये पैलेस में मौजूद सारी चीज़ों के बारे में लोगों को क्यों बता रही है, हालांकि ऐसा करना अच्छा नहीं था। खैर इसे तो किसी बात की कोई चिंता नहीं होती है, ये तो बड़े मज़े से बता रही होती है कि मैं प्रिंसेस हूँ, यहाँ पे रहती हूँ और जो भी सारी चीज़ें होती हैं उनके बारे में। ये उसे रोकने के लिए आता है और कहता है कि मोबाइल मुझे पकड़ाओ, ये नहीं देती। इसी बीच दोनों क्लोज आ गए थे और ये सारा कुछ तो लाइव स्ट्रीमिंग में भी चल रहा था। दूसरी तरफ ही अब जैसे लिनगी अपनी मॉम के पास आता है, उसके साथ वैन भी होती है। यहाँ पे मॉम जिस तरह के वैन से बात कर रही होती हैं, उसे कुछ भी खाने नहीं देती हैं। ये बात तो लिनगी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि वो भी इंसान है। वो अपनी मॉम के तौर पे आके वैन से अपोलोजाइज़ करता है। वो कह देती है कि कोई बात नहीं है, ऐसा तो चलता ही रहना है, जाहिर है मैं यहाँ पे उनके लिए ही तो काम कर रही हूँ। इधर ये कुछ पिक्चर्स वगैरह प्रिंस की जैसे ही बना रही होती है तो उसकी आँख खुल जाती है। वो इसका हाथ पकड़ के इसे अपनी तरफ खींच लेता है। अब जो उसे बाइट करती हुई वहाँ से भागी गई थी और वो कहता है कि तुम्हें तो मैंग मैंग मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब जो कि ये लाइव स्ट्रीमिंग करती है इस बारे में तो क्वीन को भी मालूम हो गया था और वो कहती है कि इस लड़की को तो मैं सबक सिखा के रहूँगी, देखना कि कैसे किंग को इसके खिलाफ भड़काती हूँ कि ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट क्या क्या करतूत कर रही है। फिलहाल तो इसने वैन को एक ऑर्डर दिया था। वैन इसकी जगह पे आती है, इस पे चोरी का इल्ज़ाम भी लगाने लगी थी कि तुमने तो बहुत ही कीमती चीज़ चुरा ली है। एंड सारे इसके पीछे पड़ जाते हैं कि इसे पकड़ के यहाँ से लेके चलते हैं। खैर मैंग मैंग भी कहाँ हार मानने वाली थी कि जितनी ट्राइयाँ कर लो मैं तो इधर से कहीं नहीं हिलने वाली हूँ, पहले भी एक दफ़ा बच ही चुकी थी।
अब जिनके साथ के तब डील की बात करने के लिए गई थी मैंग मैंग, उन इन्वेस्टर से प्रिंस की मुलाकात हो गई होती है और उनके जाने के बाद इसे पता चलता है कि कैसे यहाँ पे कुछ मेड्स वगैरह मैंग मैंग को पकड़ने के लिए गई हुई हैं। अब इसके पास जो नेकलेस था उसमें से जैसे ही लाइट्स निकलती है और उसको देखते ही ये तो भी मदहोश ही हो गई थी, मीन के उसका असर वैन पे भी हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि पास्ट में जिससे कि ये पसंद करती थी तब वो लड़का बना हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि वैनी थी और प्रिंस ने इन दोनों को जुदा कर दिया था। अभी वो इसी सूरत हाल में खड़ी होती है कि तभी प्रिंस आके उसे साइड पे कर देता है और इससे पूछने लगा था कि क्या तुम ठीक हो, आप लोगों को क्या हुआ है। और ये भी उससे पूछ रही होती है कि रूही तुम, ये कह देती है कि साइड पे हो जाओ, कैसी बातें कर रही हो। अब वो जो कि मेड होती है मैका, खैर उसे पनिशमेंट तो मिली ही हुई थी लेकिन फिर भी क्वीन उसे अपने तौर पे काम पे लगाया ही होता है उसने। अब वो कहती है कि क्या करना है, जो कि ऑर्डर था क्वीन का, क्या हम इसे साथ लेके चलें। ये कह देती है कि नहीं नहीं, हमसे कोई गलती हो गई थी, इसका कोई कसूर नहीं था। और फिर वो बाकी सारे सर्वेंट्स को लेती हुई वहाँ से चली जाती है। इसे समझ नहीं आ रही थी कि उस नेकलेस को देख कर मुझे क्या हो गया था एंड इसने भी उस स्टोरी को सर्च किया था उस नेकलेस वाली। अब इसे मालूम हो जाता है कि शायद तब जो जिससे कि रूही नामी प्रिंसेस पसंद करती थी वैन वो कोई और नहीं बल्कि यही थी। और यहाँ पे इससे बात करने के लिए लिनगी आता है कि तुम्हें क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो। तो ये कह देती है कि कोई भी बात नहीं यार, वैसे भी आपको मुझे लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी रही बात के इसने कुछ पैसे वगैरह इकट्ठे कर लिए थे फंड रेजिंग के लिए, तो उसे बता देती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। लिनगी जैसे इसे हक करता है तभी इसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। अब इसे तो लगने ही लगा था कि जैसे कि ये हो रहा हो वैन को पसंद करने लगा है। दूसरी तरफ ये प्रिंस सोंग पाई को दिखाया जाता है जिसने कि आज पक्का इरादा कर लिया था कि इसका जो नेकलेस है वो तो मैं चुरा ही लेता हूँ, ना मैं उसे देखूंगा और ना ही मुझे कुछ होगा। और यहाँ पे जैसे इसकी नज़र पड़ती है जो कि ये शॉवर ले रही थी तो पूछ लेती है कि क्या कर रहे हो एंड चीखने भी लगी थी, क्या आपको पता भी है कि इधर क्या करने के लिए आए थे आप। ये अपनी आइज क्लोज करते हैं कि कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। इस बीच ये फिसल जाती है तो वो इसे पकड़ लेता है एंड फिर फौरन से वहाँ से भाग भी गया था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही जोंग ने इसे खुद से मिलने के लिए बुलाया था तो मैंग मैंग भी पहुँच जाती है। वो हैरान हो रहा होता है कि हमारे बीच इतना कुछ हो गया लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे बात का लिहाज था, मुझसे मिलने के लिए आ गई। उसका असल इरादे तो और ही होते हैं। वेल वो भी यही जानना चाहती थी कि ये आखिर को उस वैन के तौर के लिए क्या काम करता है। अब इसने तो इसके ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था। यहाँ से वापसी पे जाते हुए इसे चक्कर आ रहे होते हैं और तभी दिखाया जाता है कि जोंग ने किडनैप कर लिया हुआ होता है। और फिर बेचारा असिस्टेंट भागा भागा रूम में आता है कि प्रिंस, क्या आपको पता है कि सारी रात प्रिंसेस घर पे नहीं आई है। लेकिन आगे से ये देख के हैरान के प्रिंस की जगह पे तो यहाँ पे प्रिंसेस मैंग मैंग ही हैं। अब वो उनसे पूछ रहा होता है कि क्या आपको मालूम है कि प्रिंस कहाँ है। इसका मतलब है कि प्रिंस सारी रात घर पे नहीं आए हैं। इसे भी उसकी टेंशन होने लगी थी कि वो गया तो गया कहाँ पे। नेक्स्ट सीन में ही हमें जोंग को उसके आदमियों के पास ही खड़े दिखाया जाता है। अब जब उसे पता चला था कि उसने मैंग मैंग को नहीं बल्कि सोंग पाई को ही किडनैप किया है, यहाँ पे तो वो एकदम शॉक्ड रह गया था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। इधर इन मैडम को भी मालूम हो गया होता है कि इसने एक बड़ी मिस्टेक कर दी है मिनके सोंग पाई को किडनैप करने की। वो इसे थप्पड़ मार देती है एंड जोंग से कहती है कि अभी के अभी प्रिंस को उसे घर छोड़ के आओ, वरना तुम्हें पता है ना कि क्या कर दूंगी मैं तुम्हारे साथ। ये तो साफ मना कर देता है कि बिल्कुल भी नहीं, अब मेरी मर्जी है कि मैं सोंग पाई के साथ क्या करता हूँ। आके बड़ी अकड़ दिखाने लगा था एंड अपने आदमियों को सोंग पाई को मारने का बोलता है, लेकिन वो तो उल्टा इसे ही हिट कर देते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ देर पहले जब वो मैंने से बात करने के लिए गया था पीछे से इसने इनको बताया था कि क्या आप लोगों को मालूम भी है कि मैं कौन हूँ, मैं प्रिंस सोंग पाई हूँ। अब मैं तो अगर मेरी जगह पे काम करोगे तो बदले में तुम्हें काफ़ी सारे पैसे दूंगा। वो तो फ़ौरन से मान गए थे एंड सोंग पाई की खिदमत करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें पता जो चल गया था कि यही प्रिंस और हमें ज़्यादा पे कर सकता है। सो बैक टू द प्रेजेंट। अब यहाँ पे जोंग की तो शामत आई ही होती है, स्पेशली जब ये सुनता है कि इधर मैंग मैंग असिस्टेंट को लेके इसको ढूंढते हुए पहुंची है। बस नाटक करना शुरू कर देता है कि जोंग ने तो इसके अच्छे से पिटाई की है। ये तो काफ़ी ज़्यादा उसे लेके परेशान हो गई थी एंड बस फिर क्या था, इधर तो उसकी अच्छे से इसने ठुकाई कर दी होती है कि तुम्हारी प्रिंस को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई। यह ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि बेचारा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है और उसे अपने लिए केयर करते हुए देख के यहाँ पे हैप्पी भी हो रहा होता है। इधर वैन की शामत आई हुई होती है क्वीन के हाथों के, तुम कोई भी अच्छे से काम नहीं करती हो, मैंने कि तुम्हें भेजा था कि
जाके उस मैंग मैंग को ठिकाने पे लगाओ, बट नहीं, गलती से जोंग ने तो फिर प्रिंस सोंग पाई को ही किडनैप कर लिया था, इधर इससे पहले कि इसे हिट करती। ऊपर से आ जाता है लिंगी कि आपको इसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, एंड वो वैन का हाथ पकड़ता हुआ वहाँ से लेके चला जाता है। ये सो रहे होते हैं कि ऊपर से असिस्टेंट आके बताता है कि आपको जो कल किडनैप किया गया था जोंग के साथ वैन मिली हुई थी। ये फिलहाल तो उसे वहाँ से चले जाने को बोल देता है, वो इसके साथ जो टाइम स्पेंड करना चाहता था। इतने में जैसे देखते हैं कि इसने अपनी आंखें खोली हैं तो वो सोने का नाटक करने लगता है, एंड थोड़ी देर के बाद ही उठ बैठता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब डॉक्टर को बुला लिया गया था, अब ये उसे इशारा कर देता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल इसे मेडिसिन दी जाएंगी, इसके बाद ये ठीक हो जाएंगे। अब ये कह रहा था कि मैंग मैंग क्या तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, क्योंकि मेरी आंखें ख़राब जो हो गई हैं। हमेशा ऐसे ही होता है ना कि जब मेन लीड को कुछ होता है तो उसकी फीमेल लीड छोड़ के चली जाती है। ये कह देती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। अब फिर हमें मालूम हो जाता है कि मिस्टर सेल, जो कि बहुत ज़्यादा ही फर्स्ट प्रिंस के ख़िलाफ़ हैं, वो एक्चुअली में वैन के डैडी हैं, उससे मिलने के लिए ही आए थे, अपनी इस इज़्ज़त को बचाने के लिए और रेपुटेशन को। मीन के वो एक अच्छे ओहदे पर हैं, और इसके बाद अगर इनकी बेटी लिंगी से शादी कर लेगी, सेकंड प्रिंसेस बन जाएगी, तो इस तरह से तो उनका ओहदा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इन्होंने ही वैन को फोर्स किया हुआ था कि वो इधर क्वीन के साथ ही रहे और उनकी हर बात माना करे। ये बेचारी भी मजबूर होती है, क्या करे, इसे अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त की खातिर यहाँ पे रहना ही पड़ गया था। अब ये बात करने के लिए आती है वैन के पास कि मैं जानती हूँ कि तुमने ही कल सोंग पाई को किडनैप करवाया था, इरादे तो तुम्हारे मुझे किडनैप करवाने के थे, ऐसी बात है। उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि जो समझना चाहती हो समझ सकती हो। और जैसे इसके नेकलेस में से फिर से वो लाइट निकलती देखती है तो मदहोश हो जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि कैसे इन दोनों ने तो एक दफ़ा किंग से तंग आके भागने का भी डिसाइड कर लिया था। ये उसे हक कर लेती है, वो कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ो, ये क्या कर रही हो तुम। और ऊपर से फिर प्रिंस आके उसे इससे साइड पे कर देता है। यहाँ पे इसे मालूम हो जाता है कि ये कोई भी अंधे नहीं हुए थे, बल्कि ब्लाइंड होने का प्रिटेंड कर रहे थे। ऊपर से लिंगी भी आ गया था। ये दोनों तो खैर फाइट करती ही रहती हैं, वो इन्हें साइड पे लेके आ जाते हैं। मैंग मैंग तो सोंग पाई से नाराज़ होती है कि आप ब्लाइंड होने का प्रिटेंड क्यों कर रहे थे। वो माफ़ी मांग रहा होता है कि हाँ बस गलती हो गई थी ना, माफ़ कर दो मुझे। ये कहती है कि चलो ठीक है, मैं एक शर्त पे ही आपको माफ़ करूँगी। वो सब अपने साथ लाइव स्ट्रीमिंग में लेती है और जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं इस पे यूज़ करती है। अब जैसे ये सेंट की फ्रेगरेंस अब सबको बताने की कोशिश कर रही थी, सारे कहते हैं कि आप एक दूसरे को किस करो, कितने ब्यूटीफुल कपल है ना ये। अब जैसे वो इसके क्लोज आता है, ये फ़ौरन से सोंग पाई को खुद से दूर कर देती है। अब फिर से दरबार लगा लिया गया था। अब यहाँ पे इन्होंने तो काफ़ी सारी लाइव स्ट्रीमिंग करके मनी इकट्ठी कर ली थी, और ये सब कुछ तो क्वीन से एंड उस मिस्टर सेल से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। वो तो यही कह देते हैं कि किंग, क्या आपको पता है कि इन्होंने वो मनी कैसे हासिल किया। मीन के हमारे रूल्स के अगेंस्ट जाके ये लाइव स्ट्रीमिंग करते रहे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, और प्रिंस को भी ये लड़की वहाँ पे लेके जाती रही। अब आप खुद ही बताएं कि अब उस मनी को यूज़ किया जा सकता है कि नहीं। फ़ौरन से आइडिया देती है कि अच्छा चलो ठीक है, अगर मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकती हूँ तो मिस्टर सेल साहब तो है ना, वो तो कर सकते हैं, अगर मुझे इजाज़त नहीं है तो वही कर लें। ये बात तो यहाँ पे किंग को काफ़ी पसंद आती है कि ठीक है, नेक्स्ट जो भी स्ट्रीमिंग होगी वो मिस्टर सेल ही करेंगे। ये एक बाहर आके काफ़ी खुश दिख रही होती है कि अच्छा ही हो रहा मिस्टर सेल के साथ, वैसे वो स्ट्रीमिंग करते हुए कैसे लगेंगे। और ये खुश हो रहा होता है कि वैसे जब तक कि ये मेरी लाइफ में है तब तक कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम हर मुश्किल को साथ में फेस कर सकते हैं। मिस्टर सेल को समझ नहीं आ रही होती कि क्या प्रोडक्ट सेल करने हैं, क्या करना है। अब यहाँ पे से कंफ्यूज एंड डिफरेंट तरीके से जो भी अब ये फ़िल्टर्स लगा रहा होता है। अब हम तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, इनकी सेल्स भी होने ही लगती हैं। अब ये उदास सी बैठी हुई होती है, ऊपर से लिंगी आ जाता है। एक्चुअली में इन्होंने जो पैसे वगैरह इकट्ठे किए थे उनमें इन्हें नुकसान ही हुआ था। अब ये उसे उदास देख के तसल्ली देता है कि डोंट वरी, जल्दी हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अब थोड़ी देर के बाद जैसे इसकी आँख खुलती है तो देखती है कि इसके लिए खाना लेके आया था लिंगी, एंड वो खुद भी सो गया था इसका वेट करते करते। ये जल्दी से उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है एंड स्माइल भी करने लगी थी। यहाँ पे हमें इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि लिंगी को मैन भी पसंद करने लगी है। अब फिर नेक्स्ट सीन में हमें प्रिंस एंड मैंग मैंग को दिखाया जाता है। मैंग मैंग अपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चंद शराइतें वगैरह और शामिल करना चाहती थी।
अब उन्हीं कंडीशंस को बढ़ाने के लिए जैसे ये असिस्टेंट को वो कॉन्ट्रैक्ट लाने का बोलता है तो वो कह देता है कि वो तो उधर पड़ा ही नहीं है। एक्चुअली में इनका वो कॉन्ट्रैक्ट फेक रिलेशनशिप वाला तो इस मैडम के हाथ तो चढ़ चुका था। और बस पे क्या था, इसने तो फ़ौरन से जाके ये बात क्वीन को ही बतानी थी। अब यहाँ पे क्वीन तो काफ़ी ज़्यादा ही खुश लग रही होती हैं एंड उन्होंने तो इन दोनों को अपने पास से बुला लिया था और किंग को भी कि मैं आपके इनकी आज रियलिटी दिखाती हूँ कि असल में ये सब कुछ क्या चल रहा है यहाँ पे। कि जैसे ही इनका ये फेक रिलेशनशिप एक्सपोज होगा प्रिंस साहब तो गया अपने काम से। अब वो फिर वैन को कहती हैं कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आओ यहाँ पे, तो लिनगी अपने भाई की ही साइड ले रहा होता है कि प्लीज़ डैड इसे कुछ मत कहिएगा, इनका कोई कसूर नहीं होगा, मैं जानता हूँ। वेल अब जैसे उस कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाता है लेकिन आगे से तो वो खाली ही था। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि मैका क्वीन से यही कह रही थी कि वैसे सेकंड प्रिंसेस आपके बहुत काम आती हैं, उन्होंने तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल कर लिया जो कि फेक था, आप उसे इज़्ज़त क्यों नहीं देती हैं। ये कह देती है कि बिल्कुल भी नहीं दूंगी, जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो जाएगा मैं उस लड़की को अपने बेटे की लाइफ से निकाल दूंगी एंड उसकी फैमिली को भी देखो कैसे डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। ये सारी बातें तो वैन ने सुन ली थी, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था कि अगर ये मेरे बारे में ऐसे सोचती हैं तो ठीक है, मुझे भी इनकी साइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाहे जो कर लूँ इन पर तो कोई भी असर नहीं होता, इन्होंने कभी मेरा एहसान जताया ही नहीं। उसने आके अब मैंग मैंग एंड सॉन्ग पाई से बात कर ली थी कि ये सब कुछ क्या है, बस आप लोग नाटक करते रहना, मैं कॉन्ट्रैक्ट उनके सामने नहीं लेके जाऊंगी और क्वीन को भी एक्सपोज कर देंगे। अब किंग पूछ रहे होते हैं कि बताओ कि ये सब कुछ क्या था, मतलब कि अभी अभी किसके बारे में बात हो रही थी। लिनगी पूछ रहा होता है कि हाँ हमें बताओ कि आखिर को तुम्हें किससे वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था। अब जो क्वीन का नाम लेना चाह रही होती है बट तभी फ़ौरन से मैका कह देती है कि हाँ ये गलत न्यूज़ मैंने ही फैलाई थी कि इनका फेक रिलेशनशिप है और कुछ नहीं, मुझे जो भी पनिशमेंट देना चाहते हैं आप लोग दे सकते हैं। उसने क्वीन को बचा लिया था एंड यहाँ पे अब मैका को फाइनली इस पैलेस से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये कह देती है कि जल्दी चाइना में एक इवेंट होने वाला है, हमें वहाँ पे जाके लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए, उससे भी हम काफ़ी सारी फंड रेजिंग कर सकते हैं। और यही वाला आइडिया किंग को पसंद आता है। वैन भी साथ जाने को बोलने लगी थी एंड लिनगी भी, तो वो फ़ौरन से मान जाते हैं कि ठीक है आप चारों ही वहाँ पे जाओगे। अगले सीन में अब हमें इन्हें चाइना में ही दिखाया जाता है। सब ने मॉडर्न ड्रेसिंग की हुई थी और यहाँ पे एक लड़की ने इन पर नज़र रखी हुई होती है, वो कौन है अब वो तो हमें आगे चल के ही मालूम होगा। मैंग मैंग जो कि फ़ोटोज़ वगैरह बना रही थी साइड पे होती है। सॉन्ग बाई परेशान हो जाता है कि ये लड़की कहाँ चली गई, पीछे से किसी ने इसके सर पे ही हिट कर दिया था। अब अचानक ये भी सॉन्ग पाई को ढूंढ ही रही होती है कि इसकी अपने पुराने फ्रेंड से मुलाकात हो जाती है जो कि ऑर्फनेज में इसके साथ ही हुआ करता था। अब हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग पाई किसी और के पास नहीं बल्कि एनमिन के पास होता है, मैंग मैंग की बेस्टी के पास। और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रही होती है कि मैंग मैंग तुमने क्या समझा था कि मैं अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड चुरा सकती हूँ तो ये प्रिंस क्यों नहीं, इसमें मेरा ही फ़ायदा है। इसने अब अपने फ्रेंड से कह के सॉन्ग पाई को ढूंढ तो निकाला था लेकिन अब उसकी याददाश्त चली गई थी क्योंकि एनमैन ने इसके सर पे जो हिट किया था और इसका नेकलेस पीस मैडम ने चोरी किया हुआ था, जिसको देखते ही अब इसे लगने लगता है कि एनमैन ही मैंग मैंग है एंड जो इसके सामने लड़की खड़ी है वो कोई और है। और ये सब कुछ देख के बेचारी बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती है एंड इमोशनल भी कि अब मैं क्या करूँगी। अब यहाँ पे तो लिनगी एंड वैन भी देख ही चुके थे कि कैसे प्रिंस का दिमाग लगता है ख़राब हो गया, वो इसे चीट करने की कोशिश कर रहा है। ये कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं अपने भाई से जाके बात करता हूँ कि आखिर को ये सारा मामला क्या है, वो अपनी बात से कैसे मुकर सकता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि वो पहुँच आया था कि तुम मैंग मैंग को क्यों नहीं पहचान पा रहे हो, तो वो कह देता है कि कौन सी मैंग मैंग, तुम्हें पता भी है कि जिसके पास वो स्नेक नेकलेस है गोल्डन वाला वही तो मैंग मैंग है एंड मैं उसके साथ ही तो हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है। उसी नेकलेस के थ्रू ही तो मैं पहचान पाया हूँ कि वही मैंग मैंग है, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है, वो तो था भी उसी के पास ही। यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो रहे होते हैं। वैन को ये गुस्सा आ रहा था कि सॉन्ग पाई तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये साइड पे आके इमोशनली हो गई थी कि अब मैं क्या करूँ, देखो जिससे मैं लव करती थी वही मतलब मुझे पहचान नहीं पा रहा है। ये कहती है कि मैंग मैंग तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना कि सॉन्ग पाई को कैसे सबक सिखाते हैं हम लोग। रात को ही लिनगी ने इसे डेट पे बुलाया हुआ था, वो अपनी दिल की बात इससे शेयर कर लेता है जो कि कब से करना चाहता था एंड इसका जवाब मांगता है। ये भी फ़ौरन से कह देती है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी आपको कब से पसंद करती आ रही हूँ। एंड यहाँ पे दोनों बहुत ज़्यादा ही हैप्पी लग रहे थे एंड इंटीमेट भी हो जाते हैं।
इधर दिखाया जाता है कि ये अब इवेंट में जाने वाले थे, पूछ रहा होता है कि क्या करना है, अब तुमने अकेले जाना है या प्रिंस को भी साथ लेके जाना है। ये एक आखिरी दफ़ा सॉन्ग पाई से बात करने के लिए आती है कि आप मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो यहाँ पे आने का, जो भी आपका मिशन था क्या आप भूल गए हैं। इसकी कंडीशन ख़राब होने लगी थी, ऊपर से भागी भागी आन मैन आ जाती है। अब इन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख के ये बेचारी अपसेट होती हुई चली ही गई थी कि मेरा यहाँ पे रहने का कोई काम नहीं है, मैं अकेली ही चली जाऊँगी। इसके साथ इसका फ्रेंड आया हुआ था। दोनों ही लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं एंड यहाँ पे इनके अच्छे खासे व्यूज़ बढ़ते ही जा रहे होते हैं। जिस मिशन से आए होते हैं वो फाइनली इनका कामयाब होने ही वाला था, लेकिन अचानक ही इनकी लाइव स्ट्रीमिंग पे वायलेशंस वगैरह आ जाती हैं, वो बंद हो गई थी। नेक्स्ट ये उदासी बैठी हुई होती है कि सॉन्ग पाई से बात करने के लिए आया था। उसे समझ नहीं आ रही होती कि जब भी मैं इस लड़की को देखता हूँ मेरे दिल में पेन होना क्यों स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे इसे पीछे से आवाज़ आती है तो देखती है कि सॉन्ग पाई एंड उसकी इस कंडीशन को देख के तो और ज़्यादा ही टेंशन में हो गई थी कि आपको क्या हुआ है। वो अब इसे घर पे ही लेके आ गई थी। ये तो अपने सपने में भी मैंग मैंग को ही बुला रहा होता है एंड वो उसके पास बैठी हुई होती है। यही सब कुछ ऊपर से आके मैन ने देख लिया था एंड उसे काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है कि ये अब इसके पास बैठी क्या कर रही है। एंड मन बाहर आके इस जगह को पे पेट्रोल छिड़कने लगती है कि आज तो मैं मैंग मैंग को आग लगा के रहूँगी। यही सारा कुछ मैंग मैंग ने देख लिया था। वो मैन से पूछने के लिए आती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो भी आगे से कह देती है कि मैं क्यों ना करूं, हमेशा तुम्हें ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्या तुम्हें पता है कि जोंग ने मुझे छोड़ दिया था, बिल्कुल कंगाल करके रख दिया, उसके पास भी कुछ नहीं बचा था। लेकिन नहीं, तुम तो अपनी मज़े से लाइफ गुजार रही हो, तुम्हारी लाइफ में प्रिंस है और वो मुझे चाहिए। ये उसे कहती है कि देखो तुम्हें जो भी परेशानियाँ मुझसे शेयर करो, हम दोनों मिलके ही उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेंगी। बट नहीं, वो आगे से भड़की ही जा रही थी। हालांकि ये उसे काम डाउन करने की पूरी कोशिश करती है, वो नहीं मानने वाली होती। उसने तो ये नेकलेस पीस का चुरा ही लिया हुआ था, इसी वजह से ही तो फिर सॉन्ग पाई से प्रिंसेस ही समझ रहा होता है कि वो मैंग मैंग के पास था तो ये वही है। अब ये उसे कहती भी है कि अगर तुम वाकई में प्रिंस की लाइफ में आना चाहती हो और काफ़ी सारी ट्रबल्स को फेस किया है तो ठीक है, मैं ही आप दोनों की ज़िंदगियों से चली जाऊंगी। अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। अब वो इस जगह को छोड़ के जा रही थी। लिनगी एंड वैन दोनों ही काफ़ी परेशान होते हैं कि तुमने आखिर ये फ़ैसला क्यों कर किया। इसे तो यहाँ पे अलविदा कहने के लिए तो आनमिन भी आई थी। ये उसे कहती है कि सॉन्ग पाई का ख्याल रखना एंड ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। वैन को तो आनमिन पे ही गुस्सा आ रहा था कि इस लड़की की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब इसे बातें भी याद आ रही होती हैं कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। मतलब सॉन्ग पाई वाकई में मैंग मैंग को पसंद करता है और मैंग मैंग मेरी इतनी अच्छी तो दोस्त है कि वो मेरे लिए ही अपने प्यार को छोड़ के चली गई। इधर ये अभी भी सपने में मैंग मैंग को ही बुला रहा था। इसने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब सॉन्ग पाई को हासिल नहीं करना। नेकलेस उतार के उसके हाथ में ही पकड़ा देती है। अब जैसे उसे होश आता है उसे सारी बातें याद आ गई थी कि कैसे ये जो इसके पास लड़की बैठी है वो एन मैन है, मैंग मैंग की बेस्टी, ना कि वो। ऊपर से लिनगी एंड वैन भी आ जाते हैं। ये बेचारा बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था कि मैंने मैंग मैंग के साथ अच्छा नहीं किया, मैं बस एक दफ़ा उससे मिल के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये जो कि यहाँ से जा रही थी ये चली ही गई होती है इसके पीछे। हालांकि सॉन्ग पाई आने की कोशिश करता है बट तब तक वो उसे नहीं मिलती। अब हमें लिनगी एंड वैन को एक रेस्टोरेंट पे दिखाया जाता है। एक लेडी को यहाँ पे अपना ऑर्डर देने में दिक्कत हो रही थी तो लिनगी जाके उसकी हेल्प कर देता है। अब वो लड़की उससे फ्लर्ट करने लगती है कि तुम्हारा नंबर क्या है, क्या हम साथ में फ़ोटोज़ बनाएं। हालांकि उसे बताने की कोशिश करता है कि मैं मैरिड हूँ। और इधर वैन को जेलसी हो रही थी। वो फ़ौरन से इसे पकड़ के साइड पे लेके आती है कि देखो, अगर आइंदा के बाद मैंने तुम्हें किसी लड़की के साथ बात करते देखा तो अच्छा नहीं होगा। तुम सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी और किसी की नहीं। और इसे यूँ जेलिस फील करता हुआ देख के तो लिनगी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा ही हूँ, किसी और के होने का कैसे सोच सकता हूँ। और वो फ़ौरन से इसे किस कर लेता है। अब तो वैन बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। इधर मैंग मैंग सोच रही होती है कि क्या प्रिंस मुझे ढूंढता हुआ आएगा कि नहीं आएगा। और तभी पीछे से सॉन्ग पाई की एंट्री हो ही जाती है। ये अभी भी उसे नाराज़ थी। वो इसे बैक हक करता है एंड मनाने की कोशिश करता है। और जैसे इसके क्लोज आता है ये फ़ौरन से आगे एक फ्लावर रख देती है और वो तो इसी फ्लावर पे किस कर लेता है। फिर नेक्स्ट हमें इन चारों को खाना खाते हुए ही दिखाया जाता है। आज तो ये मशरूम्स खा रहे थे और पता नहीं इन मशरूम्स में क्या मिलाया गया था कि जिसे खाने के बाद ही ये चारों ही
जो कि पहले तो काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन इसके बाद ही बेहोश हो गए थे। इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का भी सीन दिखाया जाता है कि जब किंग के हाथों मैंग मैंग की शामत आई हुई थी और यहाँ पे तो इन्हें ये भी मालूम हो गया था कि वाकई में ये दोनों साथ में भागने लगी थी अपने लवर के साथ। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था। अब बचाने की सोंग पाई को होश आता है तो वो इसका गला पकड़ लेता है कि तुम मुझे छोड़ के जाने का कैसे सोच सकती हो। और जैसे ही होश हवास में आता है तो फ़ौरन से अपोलोजाइज भी करने लगा था कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, पता नहीं मुझे क्या हुआ था, चारों को एक ही सपना आया था। अभी अपने इस सपने की वजह से उठे ही थे कि दोबारा से बेहोश हो जाते हैं। इन्हें ये मशरूम्स खिला के बेहोश करने वाला कोई और नहीं बल्कि जोंग ही होता है। नेक्स्ट वो तो इन्हें अपनी प्लेस पे ही लेके आ गया था कि मैं तो तुम चारों को एक एक करके देख लूँगा। अब इसे ये सब कुछ करने को किसने बोला था वो हमें दिखाया जाता है कि वो मिस्टर सेल ही होते हैं, मैन के पापा। वो जानते थे कि जोंग कितना बड़ा दुश्मन है मैंग मैंग का, इसलिए कह देते हैं कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो और पैसे भी कमाना चाहते हो तो तुम्हें मैंग मैंग एंड जोंग पाई को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, बल्कि उसे तो चाइना से ही डिसअपियर कर दो। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरी बेटी एंड लिनगी को भी कोई नुकसान पहुंचाना, बट इसने तो चारों को पकड़ लिया होता है एंड यहाँ पे एक ऑफर पेश करता है कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ डील कर ली तो अच्छा ही होगा। काफ़ी सारे पैसे ही मांगने लगा था कि मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि किसने मुझे आप लोगों को ठिकाने पे लगाने को बोला था। एंड इन्हें टाइम देख कर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ही एनमैन आती है एंड वो इन चारों को छुड़ाने लगी थी। अब इसे तो आइडिया आता है कि क्यों ना एक दफ़ा हम जोंग को सबक सिखा के ही जाए। थोड़ी देर के बाद जैसे ही जोंग इनसे पूछने के लिए आता है कि मेरी डील के बारे में क्या सोचा है, फिर आप लोगों ने, ये सारे ही मिलके उसकी अच्छे से दुर्गत बनाते हैं। और इनमें एनमैन भी शामिल ही होती है कि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश कैसे की, मुझे अकेले ही छोड़ के चले गए। अब मैंने यही फील हो रहा था कि उन मशरूम्स की वजह से जोंग ने हमें बेहोश तो किया था, लेकिन ये जो नेकलेस है ना, ये भी कोई ख़ास अच्छा नहीं है हमारे लिए। हम जब भी इसे देखते हैं हमें कुछ हो जाता है। अब मैंग मैंग ने तो वो नेकलेस नीचे ही फेंक दिया था कि हमें अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जिस काम के लिए ये चारों आए थे वो फाइनली इनका कंप्लीट हो चुका होता है। इसके बदले में इन्होंने काफ़ी सारे पैसे कमाई लिए होते हैं बिजनेस करके। अब ये तो कहती है कि मैं अब थक चुकी हूँ, क्यों ना हम अपने घर चलें। वो कहते हैं कि क्या घर, इसका मतलब है कि तुमने मुझे दिल से कबूल कर लिया। और वाकई में ऐसी ही बात थी, वो तो इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी थी। अचानक इसे मैसेज मिलता है एक नंबर से कि अगर चाहते हो कि तुम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रिवील ना हो कि आप लोग फेक रिलेशनशिप में हो तो मुझसे मिलने के लिए आना। अब रात को इसको पता चल जाता है कि इनका वो जो फेक कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्चुअली में मिस्टर सेल के हाथों लग चुका था। मैंने जो जलाया था कॉन्ट्रैक्ट वो कोई और था, उसके लिए मिस्टर सेल ने उसे चेंज कर दिया था। अब यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा डरा धमका रहे होते हैं कि अगर चाहते हो कि मैंग मैंग को कोई नुकसान ना पहुँचे और उसकी जान बची रहे तो तुम्हें बस एक ही काम करना होगा, लिनगी को इस प्लेस का वारिस बनाना होगा और खुद सक्सेशन से वापस हट जाओ। अब हीमन को उन्होंने तो इसे सोचने का टाइम भी दे दिया था। नेक्स्ट डे अब हमें दिखाया जाता है कि ये सारे किंग के पास इकट्ठे होते हैं। वो तो बहुत ही खुश थे कि इन चारों ने मिलके जो भी डिज़ास्टर हुआ था उसकी भरपाई बहुत ही अच्छे से कर दी हुई है। वो तो इन्हें कोई इनाम भी देना चाहते थे, लेकिन जोंग पाई मना कर देता है कि आप हमें वो सारी चीज़ें देने की बजाय लोगों को दें, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये सुन के किंग तो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये मेरा बेटा ज़्यादा समझदार है। उन्होंने अब फैसला कर लिया था कि वो इसे ही वारिस बनाएंगे, बट ये मना कर देता है कि अभी नहीं, मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ, आप मेरी जगह पे लिनगी को बना लें। और ये सब कुछ सुन के किंग हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर को मुझे इनकार क्यों कर रहा है। बाहर आके मैंग मैंग भी पूछ रही होती है कि आपको क्या हो गया, आपका तो ये ड्रीम था ना जो कि पूरा हो रहा है। ये कह देता है कि नहीं, अभी मैं फुली प्रिपेयर नहीं हुआ हूँ इस सब के लिए, मुझे कुछ टाइम चाहिए। पहले तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को देख के ख़त्म करना चाहता था कि कोई भी हमारे फेक रिलेशनशिप को लेके गॉसिप्स ना करे एंड मैंग मैंग को लेके कोई भी रूमर्स ना फैले। काफ़ी ढूंढता लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट इसे नहीं मिलता। आहार सुन के चुप किया था, लेकिन मिस्टर सेल को मालूम हो जाता है कि ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई तो आया ही है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट उसे नहीं मिलने वाला है, चाहे फर्स्ट प्रिंस जितनी कोशिश कर लें। इस मुश्किल घड़ी में वैन ने इसकी मदद कर दी थी। इसे यहाँ से लेकर जाती भी यार, पूछती भी है कि आप इधर क्या कर रहे थे। ये नहीं बताता, बस यही कहता है कि देखो इस बारे में ना मैंग मैंग को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। मैंग मैंग जो कि टहल के जा रही थी, कुछ गुंडे आके उस पर अटैक कर देते हैं। ये तो शुक्र है कि प्रिंस यहाँ पे मौजूद था, उसने इसकी मदद कर दी थी। खुद भी इंजर्ड हो गया था, उसे मालूम था कि ये सारा कुछ करने वाला कोई और नहीं मिस्टर सेल ही है।
अभी अपने पापा के पास पहुंचता है कि देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं तैयार नहीं हूँ यहाँ का वारिस बनने के लिए, प्लीज़ मेरी जगह पे आप लिनगी को ही बना दे। हालांकि इसके पापा इससे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन इसने जो फैसला कर लिया सो कर लिया कि अभी तो जस्ट एक समझे टीज़र ही दिया है मैंग मैंग को नुकसान पहुंचाने का मिस्टर सेल ने, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसका भाई खुद हैरान होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये कह देता है कि मुझे उम्मीद है कि सब कुछ तुम संभाल लोगे, मेरे यहाँ पे रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसने तो कुछ दिनों के लिए सिटी जाने का ही फैसला कर लिया था। अब इसने तो वैन को बता दिया था कि कैसे इनका जो फेक रिलेशनशिप वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो इसके पापा के हाथों लग गया और वो इसे ही धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात करने के लिए पापा के पास आती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों फर्स्ट प्रिंस की जान के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। और पापा इसे ही थप्पड़ मार देते हैं कि तुम मेरी साइड लेने की बजाय उनकी क्यों ले रही हो। ये तो अपने पापा से भी कहती है कि अभी भी टाइम है, आप पीछे हट सकते हैं, आपको पता नहीं है कि क्वीन के इरादे क्या हैं। वो हमें भी डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है, वो चाहती है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही रूल करे और कोई नहीं। लेकिन इसके पापा मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि तुम्हें अभी कुछ भी पता नहीं है, इसलिए जो मैं कहता हूँ बस वही करो तुम। दूसरी तरफ हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश लग रही होती हैं कि वो चाहती थी कि उनके बेटे को सारा कुछ मिले और वो फाइनली मिल ही गया था। फर्स्ट प्रिंस तो फिलहाल कहीं साइड पे ठिकाने पे ही लगे थे। उधर ही हमें दिखाया जाता है कि सोंग पाई के पास मैंग मैंग मौजूद होती है और ये तो मन में यही सोच रहा होता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं करने के लिए तैयार हूँ। एंड यहाँ पे तो दोनों बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक हो गए थे एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन जैसे सोंग पाई की आंख खुलती है तो वो एक नोट को पड़ा हुआ देखता है, साथ में एक रिंग भी थी। मैंग मैंगो से रिंग वापस करके जा चुकी थी कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है कि वो ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकती है। ये अब सबसे पूछने लगा था कि क्या किसी ने मैंग मैंग को देखा है, लेकिन सारे कहते हैं कि नहीं देखा। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। गुस्से में मिस्टर सेल के पास पहुंचता है कि अगर मुझे तो मालूम हुआ कि आपकी वजह से ही मैंग मैंग मुझे छोड़ के गई है तो फिर देखना कि मैं आपका क्या हशर करता हूँ। ये फिर ऑफिस में ही मैंग मैंग से मिलने के लिए आया था, सामने से जोंग मौजूद होता है। अब जो उसे कह देती है कि मैंने बहुत सोचा है, मैं शायद अब अपना करियर बनाना चाहती हूँ। एंड उसके सामने यूँ प्रिटेंड करती है जैसे कि जोंग और ये दोनों फिर से एक हो गए हैं। ये देख के सोंग पाई को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। साइड पे आने के बाद ये सोच रही होती है कि जैसे उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके मिस्टर सेल इसे भी धमकाने के लिए ही आए थे कि अगर चाहती हो कि प्रिंस को कुछ ना हो और वो इस जगह का वारिस बन जाए तो तुम्हें उसे छोड़ के जाना पड़ेगा, समझी तुम। अब ये बेचारी, इसके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। यहाँ पे जोंग को इसने हायर किया था पैसे दे के कि तुम्हें जो करने को बोलूँगी वही करना होगा और वो खुश हो जाता है कि वाह ऐसे तो मैंग मैंगी मेरी बॉस है। ये अब रात को पहुंचा होता है उसकी फेवरेट पेस्ट्रीज लेके, लेकिन वो लेने से मना कर देती है कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो फैसला करना था कर लिया कि मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, अपना नाम बनाना चाहती हूँ। इस रिलेशनशिप से क्या ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं, ये पेट तो नहीं भरता है ना। सो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं वापस नहीं आने वाली हूँ। ये सारी बातें उसने दिल से थोड़ी ना कही थी। उसके जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वह वहीं पे हाल बुरा होता है सोंग पाई का भी, काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है एंड टून होने के बाद लाइव स्ट्रीमिंग करके सबको बताने लगा था कि वैसे तो मैं प्रिंस हूँ लेकिन मुझसे अपनी ही वुमेन नहीं संभाली गई, वो मुझे छोड़ के चली गई है। अगर वो सुन रही है तो प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। और ये लाइव स्ट्रीमिंग तो इधर मैंग मैंग ने देख ली थी, वो भी ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ये टून हो के लेटा पड़ा था, वो इससे मिलने के लिए आती है। अब शायद ये समझ रहा होता है कि मैं अपनी इमेजिनेशन में ही उसे देख रहा हूँ। ये उसे हक करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है एंड मैंग को खुद को ना छोड़ के जाने को ही बोलने लगा था। जैसे ही वो सो जाता है ये भी अब वहाँ से चली ही गई थी कि मैं क्या करूँ, मेरी भी तो मजबूरी है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। जब से यहाँ के कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिनगी को मिली थी वो बहुत ही अपसेट दिख रहा होता है कि उसे तो वैन के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका नहीं मिल रहा था। वैन भी खुद परेशान होती है कि अब हम क्या करें, हालांकि उसे भी अपनी फैमिली की खातिर काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस देने पड़ रहे थे और दोनों को मैंग मैंग एंड सोंग पाई की भी फिक्र होती ही है। ये तो यही चाहता है कि मैं बस एक नॉर्मल सी लाइफ गुजारूं, माउंटेन्स में हम अपना घर बनाएं और आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजारें। इन सारी चीज़ों में तो लिंगी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता।
दूसरी साइड ही ये जैसे ही काम करके अभी बैठी ही थी कि ऊपर से जोंग इसके लिए इसका फेवरेट खाना लेके आता है। इसके कान खींच लेती है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो किसी के कहने पे। तो फ़ौरन से कह देता है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप तो मेरी बॉस हो तो ये आपकी खिदमत करना तो मेरा बनता ही है। लेकिन ये तो अच्छे से जानती थी कि किसके कहने पर कर रहा है। ज़रूर सोंग पाई ने ही इसे हायर किया होगा बहुत सारे पैसे दे के। वो अब इसे घर ड्रॉप करने के लिए भी जाता है। एक आखिरी दफ़ा उसे कह देती है कि मैं आपको नहीं देखना चाहती हूँ, सो प्लीज़ मुझसे मिलने के लिए मत आया करें। ये दिल से थोड़ी ही ना बोल रही थी, ये सब कुछ कहते कहते इमोशनल भी हो जाती है। इधर इन दोनों ने फैसला कर लिया था कि अगर हमने पुरसुकून ज़िंदगी गुजारनी है तो हमें जाके उनको बता देना चाहिए कि हम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। ना ही मुझे क्वीन बनना है और ना ही आपको किंग। तो वो भी कह देता है कि हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि मेरी मॉम की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो यही चाहती हैं कि मैं ही सारा कुछ संभालूँ, ना कि वो फर्स्ट प्रिंस। पता नहीं वो मेरे ब्रदर से इतना हेट क्यों करती हैं, ये तो इनकी समझ से बाहर ही था। दोनों फैसला करते हैं कि आज ही जाके मैं अपनी मॉम से बात करूँगा कि मुझे यहाँ पे कुछ भी संभालना नहीं है, बल्कि मैं एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता हूँ। ये अब अपनी मॉम से बात करने के लिए आ गया था और यही कह रहा होता है कि मुझे यहाँ का वारिस नहीं बनना है, ये इस सब के लिए मैं बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हूँ। और मॉम गुस्से में आके वैन को थप्पड़ मार देती हैं कि ज़रूर तुमने इसे पट्टियाँ पढ़ाई होंगी। अब ये वैन को देखने लगा था कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ पे मॉम जैसे गुस्सा कर रही होती हैं तो ये कह देते हैं कि देखें ये मैंने खुद से ही फैसला किया, इसमें वैन का कोई कसूर नहीं है। अगर मेरा भाई ये सारा कुछ संभालना चाहता है तो आपको दिक्कत ही क्या है। यहाँ पे तो इन्होंने इन दोनों को ही बेहोश कर दिया था कि आज वैसे भी सोंग पाई की बर्थडे है, देखना कि मैं उसका खेल कैसे ख़त्म करती हूँ। इधर सोंग पाई वेट कर रहा होता है कि इसके भाई ने इसे मैसेज करके बुलाया था यहाँ पे, आ वो अभी तक आया नहीं है। शायद इसके बर्थडे पे कोई सरप्राइज़ प्लान करके रखा हुआ है। अब उसके नंबर पे तो मैसेज किया हुआ था सोंग पाई को, वो तो अब लिंगी की मॉम ने ही किया था, क्योंकि इस जगह पे बुला के वो उसे मारना जो चाहती थी। यहीं पे हमें मैंग मैंग को भी दिखाया जाता है जो कि एक आखिरी दफ़ा इसे गुड बाय कहना चाहती थी एंड इसकी बर्थडे भी इसके साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। उसने कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, इसे पहचान नहीं पाता। यहाँ पे दोनों खूब सारा एंजॉय भी करते हैं एंड इवन के उसे विश मांगने को भी बोलती है। ये तो यही विश मांगता है कि काश मैंग मैंग मेरे पास वापस आ जाए और वो मेरे साथ ये बर्थडे भी सेलिब्रेट करती। अब ये कह देता है कि आज के दिन तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे कि कौन हो तुम। वो ये कॉस्ट्यूम उतारने को बोलता है लेकिन ये कहाँ उतारने वाली थी। अचानक इसकी नज़र पड़ती है कि जैसे कि किसी ने सोंग पाई को अपने निशाने पे लेके रखा हुआ है। इधर लिंगी को होश आ गया था और वैन और वो दोनों ही सोंग पाई के पास जाने लगते हैं कि ज़रूर मॉम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी। अब जो कि गोली सोंग पाई को लगनी थी आगे से मैंग मैंग आ जाती है। उसकी कंडीशन ख़राब देख के इसे काफ़ी ज़्यादा ही टेंशन होने लगी थी कि मैंग मैंग तुम्हें क्या हुआ। वो इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाता है एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गया था। तभी ऊपर से लिंगी एंड वैन भी आ जाते हैं। वो इसे इन हालत में देख के खुद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब लिंगी तो जान गया था कि ये मॉम नहीं करवाया। उनसे बात करने के लिए आता है कि आप आखिर को चाहती ही क्या हैं, मतलब आपकी नज़र में हमारी फैमिली कुछ भी नहीं है, आप सेपरेट करना चाहती हैं हमें। क्यों सोंग पाई को मरवाने के लिए भेजा था अपने बंदों को आपने, और देखा कि मैंग मैंग की जान खतरे में है। अब मॉम को तो इन सारी बातों का कोई असर नहीं होने वाला था कि मैंने जो कुछ भी किया वो अच्छा ही किया। नेक्स्ट अब इनकी अदालत लगी होती है किंग के सामने। अब किंग को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है अपनी सेकंड वाइफ है कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया। क्या तुम्हें पता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी कि मेरी फर्स्ट वाइफ की डेथ कैसे हुई थी, उसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था। उन्हें अचानक कुछ हो गया था और तुमने मेडिसिन नहीं दी थी। मैंने फिर भी मान लिया कि चलो कोई नहीं, मेरे बेटे की माँ हो तो इसलिए तुम्हें रखने दिया अपने पास। लेकिन अब तो हद ही ख़त्म हो गई कि तुमने सोंग पाई पे अटैक करने की कोशिश की, जिसकी वजह से कि मैंग मैंग ज़ख्मी हो गई। अब यहाँ पे जैसे ही वो इन्हें जेल में डालने की बात करते हैं, ये बेचारा तो अपने पापा से ही कहने लगा था कि प्लीज़ आप मेरी मॉम को जेल में ना भेजें। अब यही सारी बातें सुन के क्वीन कहती है कि तुमने तो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया है, मैंने नहीं समझा था कि तुम इतने ज़्यादा वीक होगे। खैर यहाँ पे जो कि किंग ने फैसला कर लिया सो कर लिया कि इन्हें तो पनिशमेंट ज़रूर मिल के रहेगी। अब ये भी कह देता है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, मॉम ने जो भी गलत काम किया था उसकी सज़ा तो उन्हें मिलनी ही थी।
पापा अपना फैसला सुनाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और पीछे से इमोशनल देखकर अब ऊपर से सॉन्ग पाई आके इसे तसल्ली देने लगता है कि जो भी क्राइम्स या साइंस वगैरह तुम्हारी मॉम ने किए हैं तुम्हें खुद गिल्ट फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और उन्होंने जो कुछ भी किया उसका अंजाम उन्हें भुगतने दो। अब ये अपनी मॉम को आके बता देता है कि आप जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ, जिसने भी आपको मारा वो अपने ठिकाने पे पहुंच गया। और तभी पीछे से मैंग मैंग की भी एंट्री हो गई थी। अब जो कि पहले इन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया था, पछता ही रहे होते हैं कि चाहे जो हो जाए हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, कभी भी एक दूसरे से अलग रहने का सोच भी नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे फिर न्यूज़ में यही बताया जाता है कि इनके फेक रिलेशनशिप को एक्सपोज कर दिया गया था कि वो कैसे प्रिटेंड कर रहे हैं। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब क्वीन ने खुद से मिलने के लिए मिस्टर सेल को बुलाया था। मिस्टर सेल ने तो उनकी कोई भी हेल्प करने से मना कर दिया था। अब क्वीन कह रही होती है कि ठीक है, अगर तुम मेरा एक काम नहीं करोगे तो देखना कि फिर मैं क्या करती हूँ। तुम्हारी असलियत भी मैंने किंग के सामने ला के खड़ी कर ही देनी है कि एक्चुअली में तुमने ही उनकी वाइफ को मारा था, ना कि मैंने। अब फिर हमें पता चल जाता है कि मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सेल ही थे। क्वीन और वो दोनों मिलकर ही काम कर रहे थे। अब इसने तो कह दिया था कि चाहे जो हो जाए तुमने बस हर हाल में डिस्ट्रैक्ट करना है सॉन्ग पाई को, समझे तुम। वो भी कह देता है कि चलो ठीक है, जैसा तुम कह रही हो, बस एक आखिरी दफ़ा मैं ये काम कर देता हूँ। सो उनके फेक रिलेशनशिप को इन्होंने ही एक्सपोज किया था। बाकी रही बात वैन को भी इन्होंने घर में कैदी बना के रख दिया होता है कि कोई ज़रूरत नहीं है लिनगी से मिलने की और ना ही अपनी दोस्तियाँ निभाने की। ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है कि पापा मुझे यहाँ से जाने दें, बट वो तो इसे घर में ही बंद करके वहाँ से चलते बनते। अब इस बारे में जैसे लिनगी को मालूम हुआ था वो परेशान हो जाता, उसे बचाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन ये मना कर देते हैं कि हमें इसके लिए कोई ना कोई तो प्लान बनाना ही होगा। अब ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंज करते हैं एंड लोगों को बता देते हैं कि हम मानते हैं कि पहले अपने बेनिफिट्स की खातिर ही हम लोगों ने प्रिटेंड किया था, अपना फेक रिलेशनशिप स्टार्ट किया, हमारे बीच डील हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे बीच फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो गई। अब हम वाकई में एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमारा कोई भी फेक रिलेशनशिप नहीं रहा है। अगर आवाम को हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करना है तो ठीक है, क्रिटिसाइज़ करना है तो वो भी ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आवाम खुश हो जाती है इन दोनों के कपल को देख के कि इन्होंने रियलिटी को तो एक्सेप्ट किया ही है। इधर लिनगी ने कुछ गार्ड्स को ऑर्डर दे दिया था जाके वैन को लेके आने का। अब रिपोर्टर्स ने मिस्टर सेल पे धावा बोल दिया होता है। वो यही जानते थे कि आपने ही उनके फेक रिलेशनशिप को एक्सपोज किया है, उनके फर्स्ट प्रिंस एंड प्रिंसेस के। क्या आप उनसे कोई बदला लेना चाहते हैं? और हमें ये भी मालूम हुआ है कि आपने अपनी बेटी को भी हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। वो तो कोई भी इनके सवालों के जवाब देने से मना कर देते हैं कि बिल्कुल झूठ है। अब उन्हें किंग के सामने लाया जाता है, ऐसे शरीफ बनने का नाटक करते हैं कि मैं तो इनोसेंट हूँ इस सब के पीछे, मेरा कोई भी हाथ नहीं है, खामखा में मुझ पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो देखें आप लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया और इस कंट्री के लिए यहाँ का मिनिस्टर हूँ और सब कुछ ही संभालता हूँ। तभी ऊपर से मॉम आ जाती हैं लिनगी की, जो कि ये बताने लगी थी कि आपने समझा था इन्वेस्टिगेशन करवा कर कि शायद मैंने ही आपकी पहली वाइफ को मारा था। ठीक है, मैं उनसे हेट करती थी लेकिन मुझ में उन्हें मारने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। इसके पीछे मिस्टर सेल का ही हाथ था। ये सुन के तो अब सॉन्ग पाई को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अब ये साहब ने जो भी करतूत किए थे उनकी सज़ा भुगतने के लिए तो जाने ही वाले होते हैं। मॉम तो लिनगी से भी माफ़ी मांग रही होती हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं जानती हूँ कि मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ की थी, वो सिर्फ ये कि तुम्हारा फ्यूचर बेटर हो और कुछ नहीं। वो यहाँ पे अपनी मॉम को हक कर लेता है। अब वैन ने तो सोच लिया था कि मेरे पापा ने इतना कुछ किया है तो मेरी यहाँ पे रहने की कोई भी जगह नहीं बनती है। वो इस जगह को छोड़ के जा रही होती है, बट पीछे से लिनगी आके उसे मना करता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, खुद ही तो तुमने बोला था कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ, इसलिए अब जहाँ कहीं तुम जाओगी अकेली नहीं बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। वो इसे बार बार यही बोल रहा होता है तो ये भी कह देती है कि चलो ठीक है, हम दोनों को यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे साथ में ही रहेंगे। इधर इसके पापा ने फैसला कर लिया होता है कि यहाँ का वारिस कोई और नहीं बल्कि आप ही बनोगे, और उन्होंने खुद की जगह अब सॉन्ग पाई को ही दे दी होती है। और सॉन्ग पाई की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब यहाँ का किंग सॉन्ग पाई बन गया था, ये न्यूज़ पूरे शहर में फैल चुकी होती है। नेक्स्ट डे हमें इनकी कॉर्नेशन सेरेमनी दिखाई जाती है। काफ़ी सारी आवाम इकट्ठी थी, बल्कि लोग काफ़ी ज़्यादा ही खुश होते हैं कि अब उनके कंट्री को संभालने के लिए सॉन्ग पाई मौजूद है। वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड जो है।
वेल यहाँ पे यही औथ लेता है कि मैं और मेरा भाई मिल के इस जगह को संभालेंगे। वेल अब हर बिज़नेस में तो मैंग मैंग इसकी हेल्प करने का सोचती है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी देखने लगी थी। अचानक ही असिस्टेंट आके बताता है कि एक लेडी आपसे मिलना चाहती हैं, शायद आप पहले ही उसे जानते हैं। वो इसके बचपन की ही फ्रेंड थी। ये सुन के इसे काफ़ी ज़्यादा जेलिसी होती है और तभी उस लड़की की भी एंट्री हो ही गई थी, जो कि आते ही इससे क्वीन बनने की बात करने लगती है कि चाहे आप शादीशुदा भी हो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देख के तो मैंग मैंग यहाँ से जाने लगती है, तो ये उसका हाथ पकड़ लेता है, बट तभी इस लड़की ने भी उसे खींच लिया था। अब तो मैंग मैंग गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। इसने तो इस लड़की से एक्सक्यूज़ कर लिया था कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ मैंग मैंग है और कोई नहीं। अब ये फिर जोंग के पास ही आ गई थी, मतलब जब भी मुसीबत में होती है बस उसके पास ही पहुंची होती है। अब अचानक ही इसकी एक न्यूज़ पर नज़र पड़ती है। सोंग पाई ने पोस्ट लगाई हुई थी कि जो कोई भी मैंग मैंग को उसके पास लेके आएगा वो उसे काफ़ी सारे पैसे देगा, और यही वाली न्यूज़ फ़ौरन से वो मैंग मैंग को दिखा देता है। अब यहाँ पे जो कोई भी मिलता है वो मैंग मैंग को देख के कहने लगा था कि अरे ये तो प्रिंसेस है, चलो हम इसे अब वो किंग के पास ही लेके जाते हैं। वो बेचारी वहाँ से भाग जाती है। अब ये अपनी छोटी सिस्टर से ही पूछने लगा था कि क्या आपको पता है कि मैंग मैंग किधर है, तो वो बता देती है कि वो इसे कहाँ पे मिलेगी। और अपने ब्रदर को गुड लक भी कहने ही लगी थी। अब इनके पीछे तो काफ़ी सारी आवाम होती है कि अरे यही मैंग मैंग है, इसे तो हमें किंग के पास लेके जाना है, बदले में काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे। अब जिसके साथ भाग के वहाँ से जाती है वो कोई और नहीं बल्कि सोंग पाई ही था। सोंग पाई ने जो कि नेकलेस इसने फेंक दिया था वो भी लेके आया ही होता है, इसे गिफ्ट कर देता है। इसे सरप्राइज़ ही देने लगा था कि वैसे भी हम इसी के थ्रू ही मिले थे, मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे लिए बुरा है, बस हमें ऐसे ही फील हो रहा था और कोई बात नहीं थी। इसका तो यही मानना होता है कि इसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि हम कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं। वेल अब जैसे तैसे करके उसने इसे मना ही लिया था कि वो लड़की जस्ट मेरी फ्रेंड थी, तुम्हें उसकी वजह से जेलिस फील करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे भी उसे साइड पे कर दिया हुआ है। ये सुन के अब ये खुश हो जाती है। फाइनली दोनों एक हो ही गए थे एंड इनके इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।